सांप एक ऐसा जीव है जिसे सामने देखकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लोग भागने लगते हैं। ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि सांप जैसे खतरनाक जीव की खेती भी की जा सकती है? शायद नहीं, लेकिन यह सच है कि इस घातक जीव की भी खेती की जाती है, यानी फार्मिंग की जाती है, जहां सांपों को बड़ी संख्या में पाला जाता है और फिर जरूरत के हिसाब से इनका मीट, चमड़ी और जहर को बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्नेक फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई या फिर इनकी खेती क्यों की जाती है और कुछ मतलबी लोग इन बेजुबान जीवों की अपने फायदे के लिए बलि चढ़ा देते हैं। सबसे पहले हम सांपों के बारे में कुछ अहम बातें जान लेते हैं ताकि इस विषय को आसानी से समझा जा सके। फैक्ट्स अबाउट स्नेक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में सांपों की 3000 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 600 विषैले हैं और 200 से अधिक को चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो दुनिया में सांपों की एक से बढ़कर एक प्रजाति मौजूद है जिन्हें उनके जहर के हिसाब से आंका जाता है, यानी कुछ सांप कम जहरीले होते हैं तो कुछ इतने जहरीले होते हैं कि अगर एक बार वो किसी को काट लें तो इंसान का बचना लगभग नामुमकिन है, जैसे ब्लैक मांबा, इनलैंड ताइपेन, सॉ-स्केल्ड वाइपर, डेथ एडर, रेटल स्नेक आदि। इनलैंड ताइपेन दुनिया का सबसे विषैला सांप माना जाता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भले ही ये सांप आकार में छोटा होता है लेकिन इसके काम काफी बड़े हैं। इनलैंड ताइपेन की एक डंक में 100 मिलीग्राम तक का जहर होता है जो इतना घातक होता है कि एक साथ 100 लोगों को मौत की नींद सुला दे। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। बताते हैं कि एंटीवेनम बनने से पहले अगर ये घातक सांप किसी को काट लेता तो उसकी जान किसी भी सूरत में नहीं बचाई जा सकती थी, इंसान की मौत निश्चित थी। सांप को अन्य जीवों से जुदा करने वाली एक बात यह भी है कि जहां अधिकांश जीव अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, वहीं सांप ऐसी प्रजाति है जो शिकार को खाता नहीं बल्कि सीधे निगल जाता है। इतना ही नहीं, सांप अपने से बड़े जीव को भी निगलने की काबिलियत रखते हैं। ज्यादातर सांप छिपकली, मेंढक, छोटे पक्षी और चूहों को अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन अफ्रीका में पाया जाने वाला अजगर छोटी गाय तक को आराम से निगल जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार सांप एक बार में अपने से 70 से 100% बड़े शिकार को बड़े आराम से निगलने का दम रखता है। ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इस खतरनाक जानलेवा और घातक शिकारी की भी फार्मिंग कर सकता है? लेकिन चीन एक ऐसा देश है जहां सांप की फार्मिंग की जाती है। यहाँ एक ऐसा अनोखा और विचित्र गांव है जहां अनाज, सब्जियां और फल फूल की खेती की बजाय सांपों की खेती की जाती है। चीन के इस निराले गांव का नाम भी कुछ अटपटा सा ही है, यानी जिसिकाओ। बड़े पैमाने पर स्नेक फार्मिंग करने के कारण जिसिकाओ को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। जिसिकाओ, चाइना। दोस्तों, जैसे ही आप चीन के इस गांव का नाम गूगल पर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सांपों की खेती कितने बड़े पैमाने पर की जाती है। दरअसल यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय अन्य लोगों से कुछ जुदा है, क्योंकि यहाँ के लोग स्नेक फार्मिंग करके खूब कमाई कर रहे हैं। यहाँ सांप लोगों की आमदनी का मुख्य स्रोत है। इस गांव की जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा यहाँ सांपों को पाला जाता है। बेशक आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यहाँ की आबादी करीब 1000 है और यहाँ हर व्यक्ति साल में कम से कम 30,000 सांप को पालता है। इस अनोखे गांव में हर साल करीब 30 लाख से भी ज्यादा सांपों की फार्मिंग की जाती है। यहाँ कोई आम सांप की खेती नहीं होती, बल्कि जहरीले सांपों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इस गांव के लोगों की दोस्ती लोगों से कम और सांपों से ज्यादा है, क्योंकि इस गांव में लगभग हर दूसरा शख्स इस काम से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग किंग कोबरा, पाइथन और वाइपर जैसे खतरनाक सांपों के साथ ही रहते हैं। जहाँ हमारे देश में बच्चों के पैदा होने के बाद उसे खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, वहीं चीन के इस गांव में पैदा होते ही बच्चे सांप के साथ खेलने लगते हैं। यहाँ सांप ही उनके दोस्त होते हैं और सांप को फैमिली का एक हिस्सा माना जाता है। अगर कोई साधारण इंसान इन सांप को देख ले तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों को सांपों से जरा भी डर नहीं लगता। कहते हैं कि यहाँ सांपों की खेती के अलावा उनकी पूजा भी होती है। यहाँ स्नेक फार्मिंग कर सांप के मांस और जहर को मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। यहाँ के लोग सांपों के अंग बेचकर बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। जैसे कि चीन में सांप के मीट की काफी डिमांड है, इसलिए इस गांव में सांपों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। दोस्तों, हैरानी की बात है ना कि यहाँ के लोग सांप की पूजा भी करते हैं और उनका मीट भी चाव से खाते हैं।
इतना ही नहीं, चीन के लोग नाश्ते में सांप का सूप भी पीना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि बाजार में सांप के जहर की भी काफी डिमांड रहती है, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप के 1 लीटर जहर का क्या दाम होगा? मैं बताता हूँ, लगभग 3.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सच है। सांप के अंगों का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे ताकत बढ़ाने वाली दवाइयाँ, लकवा ठीक करने वाली दवाइयाँ और कैंसर के इलाज में काम करने वाली दवाइयाँ इत्यादि। दोस्तों, इस छोटे से गांव में ही करीब 100 स्नेक फार्म्स हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 स्नेक फार्म्स। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक जगह होगी। यहाँ सांपों को पालने के लिए लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्सों में सांपों को रखा जाता है। जब सांप के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन्हें प्लास्टिक के थैले या डिब्बे में बंद करके दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। फार्म हाउस के बाद सांप को बूचड़खाने या कसाई खाने में पहुंचाया जाता है, जहां सबसे पहले सांप का जहर निकाला जाता है और फिर उसका सिर काट दिया जाता है। फिर उनका मीट अलग कर दिया जाता है। सांप की चमड़ी को निकालकर उसे सुखाया जाता है और फिर उससे बैग, पर्स आदि सामान तैयार किया जाता है। स्नेक फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई? साथियों, बेशक इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चीन के भोजन में सांप से बनी रेसिपी शामिल है, लेकिन यहाँ के लोग सांप को खाने के लिए कम बल्कि उनसे दवाइयाँ बनाने के लिए उन्हें पैदा करते हैं, यानी स्नेक फार्मिंग करते हैं। आपको बता दें कि चीन के लोग अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धति पर काफी यकीन करते हैं। यहाँ के लोग पेड़ पौधे और जंगली जानवरों की मदद से ट्रीटमेंट करते हैं। आपको बता दें कि सांप से स्किन डिजीज के इलाज का सबसे पहला उल्लेख 100 AD में मिलता है। उस वक्त चीन में स्किन की समस्याओं का इलाज करने के लिए सांप की चमड़ी का उपयोग किया जाता था। सांप की स्किन की लुगदी बनाकर उसे लगाया जाता था। फिर धीरे धीरे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी सांप का इस्तेमाल किया जाने लगा। बताते हैं कि इलाज के वक्त हार्ट पेशेंट को सांप का जहर दिया जाता है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि अगर सांप से तैयार दवाई को शराब पीने से पहले लिया जाए तो लीवर पर शराब का असर नहीं होता है और पीने वाला शख्स भी स्वस्थ रहता है। चीन में सांपों के जहर से औषधि बनाने का एक चिकित्सा यह भी सुनने को मिलता है कि एक बार साल 1918 में यहाँ स्पेनिश फ्लू भयंकर रूप से फैल गया था। तब इसके इलाज के लिए सांप के तेल से एक दवा तैयार की गई। इस दवाई से इस बीमारी का इलाज का दावा किया जाता है। वहीं चीन के जिकिसिया गांव में स्नेक फार्मिंग की परंपरा साल 1980 में शुरू हुई थी। यहाँ स्नेक फार्मिंग करने वाले शख्स का नाम है यान होंग चेन। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल यान एक किसान था जो एक बार काफी बीमार पड़ गया और इलाज के लिए उसके पास पैसे तक नहीं थे। तब उस शख्स ने अपने इलाज के लिए एक सांप पाला और उससे दवा बनाकर तैयार की। सांप से बनी इस दवा से यान ठीक हो गया और वो समझ गया कि इसके कारोबार में खूब मुनाफा है, तो क्यों ना स्नेक फार्मिंग की जाए। तभी से यान ने स्नेक फार्मिंग को अपना मुख्य रोजगार बना लिया। जब गांव के अन्य लोगों ने यान को सांपों की खेती करते देखा तो उन्होंने भी इसे अपना रोजगार बना लिया और इस तरह पूरा का पूरा गांव सांप की खेती करने में जुट गया। हालांकि इस गांव के लोगों को सांपों से डर नहीं लगता, लेकिन एक सांप ऐसा है जिससे उन्हें भी खौफ खाता है। इस खतरनाक सांप का नाम है 5 स्टेप स्नेक। इस नाम को रखने की वजह बेहद डरावनी है, क्योंकि जब ये सांप किसी को डसता है तो 5 कदम चलते ही उस इंसान की मौत हो जाती है। कैसे की जाती है स्नेक फार्मिंग? यहाँ के लोग सांप को बिल्कुल ऐसे पैदा करते हैं जैसे हमारे यहाँ किसान खेतों में फसल उगाते हैं। सांप पैदा करने के लिए यहाँ के लोग सांपों की प्रजनन पद्धति को अपनाते हैं। इस दौरान सबसे पहले सीजन में सांपों का प्रजनन कराया जाता है। जब सांप पैदा हो जाते हैं तो उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, फिर उन्हें बाजार में बेच दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव से चीन के अलावा अन्य देशों में जैसे अमेरिका, जर्मनी, रूस और साउथ कोरिया आदि में बड़े व्यापारियों द्वारा सांपों को भेजा जाता है। हालांकि जब से कोरोना महामारी आई है तब से चीन में सांप के इस व्यापार में कुछ कमी आई है, क्योंकि इस बीमारी के चलते ना जाने कितने लोगों की जान चली गई और आज भी ये बीमारी कायम है। खतरे में पड़ सकता है सांप का अस्तित्व। अगर इसी तरह से चीन और अन्य देश अपने फायदे के लिए इन बेजुबान जानवरों को यूं ही मारते और काटते रहे तो एक दिन धरती से सांप का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हमें प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब मानव अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं।
इसका अंदाजा शायद आपको कोरोना महामारी के दौरान हो गया होगा, जहां चीन के अनाप शनाप खाने के कारण पूरी दुनिया को मौत से लड़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपकी नजर में इस तरह की फार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।